दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्स के ऊपर। तो आज जो वीडियो है मैंने स्पेशली बनाया है सेल्स के ऊपर, और मैंने एक मोटे मोटे अक्षरों में हिंदी में कुछ लिख रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आसान काम सेल्स है। आप सोच रहे होंगे कि सबसे टफ चीज़ सेल्स को माना जाता है और मैं आसान कैसे बता रहा हूँ। अगर सेल्स की सही नॉलेज है, अगर सेल्स का सही तरीका आपके पास है तो दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन हमें सेल्स करने के तरीके और सेल्स करने की टिप्स होनी चाहिए। आज मैं बताऊंगा ऐसे 4 सीक्रेट आपको कि उन 4 सीक्रेट के जरिए आपको सेल्स करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं वो सेल्स के सीक्रेट क्या है। सबसे बड़ी मैं बात करूंगा ऐसे सीक्रेट जिनसे लोग फेल होते हैं, जिन सीक्रेट के जिन 4 कारणों से लोग फेल होते हैं। आज बात करेंगे हम उन सीक्रेट्स की। तो पहला जिसमें हम बात करेंगे, पहली चीज़ तो हमें जानना है कि सेल्स के अंदर मतलब क्या कितने टाइप के सेल होते हैं। सेल्स के जो टाइप होती है, जैसे हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग होती है, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत भी सेल होती है, बी2बी बिजनेस क्लास टू बिजनेस क्लास भी सेल होती है, बिजनेस क्लास टू कस्टमर भी सेल होती है, और बी2सी बिजनेस क्लास टू कस्टमर, तो डिजिटल सेल्स। ये 5 प्रकार की सेल्स होती है। और ये जो फॉर्मूला है ये चारों के चारों, अगर ये मैं बात करूँ, ये चारों को चारों सेल्स 5 के 5 सेल्स पर लागू है। तो बात करते हैं फर्स्ट, वो क्या है। फर्स्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है पीपुल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। पीपुल डोंट लाइक बी टू सोल्ड मतलब कि सीधी सी अगर मैं हिंदी में आपको बात करूं तो किसी को चिपकाना या बेचना लोग पसंद नहीं करते। पीपुल पीपुल लाइक टू बी हेल्प। पीपुल किसी की मदद करना उसको पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम बात करते हैं पहली बार अगर किसी इंसान से हम मिलें, या फिर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो थोड़ा सा उनके बीच में मतलब कि हिचकिचाहट होती है, झिझक होती है बीच में कि आपस में बात करने में, एक दूसरे को टच करने में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम में मिलने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं होती हैं। अगर शादी की हम बात करें तो शादी भी तब होती है जब एक दूसरे को मतलब इंसान एक दूसरे को जान लेते हैं, या उसके घर वाले टोटल चीज़ें उनके बारे में परख लेते हैं। तो वही चीज़ होती है। आप भी अगर किसी चीज़ को खरीद रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको खरीदने से पहले डोंट सेल, किसी सेल मत करो, हेल्प करो। कि अगले की हेल्प मतलब उसको समझो कि उसको चाहिए क्या। सबसे पहले उसके नीड के ऊपर फोकस करो। तो मेन चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ अगले की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो, और प्रॉब्लम पे फोकस करने के बाद अचीव द गोल को अचीव करना। उसके गोल को अचीव मतलब उसके गोल को पूरा करवाओ। अगर आपको सेल्स का फर्स्ट रीजन, यहाँ बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो करते क्या है कि वो चिपकाने की सोचते हैं कि बस कुछ भी हो, कुछ भी करके या मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, ये मैं उसको चिपका दूँ या बस बेच दूँ। नहीं, कि उसको उसकी हेल्प करो, उसको समझाओ, उसको चाहिए क्या, उसके ऊपर आप काम करो, आपका रेगुलर कस्टमर रहेगा। सेकंड में हम चलते हैं वेन यू डोंट डिग डीप एनालिस। इसकी हम बात करें, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक मास्टर जी होते हैं और स्कूल के अंदर बच्चे लेट आते हैं। दो बच्चे जैसे लेट आते हैं तो मास्टर जी जाते हैं, हाँ लेट कैसे आए, तो जैसे मतलब मास्टर जी पूछते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम है ना एक बूढ़ी औरत को रोड पार करवा रहे थे। तो उसने बोला कि रोड पार करा, तो फिर आधा घंटा लेट क्यों हो गए रोड पार करवाने में? तो उसने बोला सर वो बूढ़ी औरत रोड पार कर नहीं रही थी। मतलब अपने नॉलेज को मतलब कि डिसाइड मत करो या फिर चेंज मत करो। दूसरी चीज़ क्या है कि उसकी वांट, उसकी ज़रूरतों को समझो। सबसे पहले चीज़ क्या है, प्रेजेंटिंग नीड हेल्प। ये एक फॉर्मूला है। पहले उसको समझो कि उसको चाहिए क्या वो, लेकिन प्रेजेंटिंग तब दो उसको, पहले प्रेजेंट करो, उसकी नीड को समझो, उसके बाद उसकी हेल्प करो। हेल्प मतलब उसके प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को सेल करो, अपने प्रोडक्ट से उसको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इसकी आप डिज़ाइन करो। ये अपना सेकंड होता है। उसके बाद थर्ड, आइडेंटिफाई केडीएम। थर्ड, तीसरा जो अगर मैं बात करूँ, आइडेंटिफाई केडीएम। सबसे पहली चीज़ केडीएम क्या है? की डिसीजन मेकर। ये केडीएम है, मतलब अगले बंदे, आपको पता होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकर को कैसे है, क्या है। दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ होती है, दीवार को धक्का नहीं लगाया जाता, दीवार को धक्का नहीं लगाया जाता, दरवाजे को लगाया जाता है। वही चीज़, फोकस करो कि आप कहाँ मतलब कि सेल्स उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या होता है कि 5 प्रकार के मतलब कि सेल्स पर्सन होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, जो इंट्रोगेटिव, इनफेक्टिव, डिसीजन, बायर और कस्टमर। मान लो कि कस्टमर आपका कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो डिसीजन मेकर नहीं है। वो आपका कस्टमर तो है लेकिन वो डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर ज़्यादातर होता क्या है, या तो बायर होता है या डिसाइडर होता है। डिसाइडर एक्चुअल में ज़्यादा डिसीजन लेता है।
कुछ कुछ कंपनियों के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ कंपनियों के अंदर मतलब सेक्रेटरी ऐसी होती है, कुछ एम्प्लॉयज़ की सेक्रेटरी ऐसी होती है कंपनियों के अंदर जो डिसीजन मेकर वो होती हैं। तो एक्चुअल फोकस हमें कहाँ लगाना होता है, उनके ऊपर लगाना होता है, न कि कहीं और। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लो BMW है, BMW किसी झोपड़पट्टी वाली जगह में जाके खड़े कर देना और वहाँ पे सेल करो, क्या बिक जाएगी? कभी नहीं बिकेगी। हो सकता है वो BMW बचे ही ना वहाँ पे। तो यही चीज़ होती है, हमें फोकस कहाँ करना है, सेल अपने जहाँ उठती है। भीड़ वाला इलाका तो वो भी है, और लेकिन ऐसे इलाके में जहाँ पे उस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू हो। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक साड़ी बेचने वाला होता है, जो साड़ी बेचने वाले के पास जैसे जाते हैं तो सबसे पहले, जब मान लो कि उसकी बहू, सास, उस ननद 3 जाते हैं, तो सबसे पहले साड़ी वाला ये सोचता है कि इनमें से डिसीजन मेकर कौन है, डिसीजन मेकर इनमें से कौन है। तो सबसे पहले उनकी बातों में एनालिसिस करता है कि हाँ, मतलब कि इसकी ननद डिसीजन मेकर है, तो सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस करता है, लीजिए साड़ी मैडम जी, इनमें से बताइए कौन सी अच्छी है। तो मतलब वो जो डिसीजन मेकर। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, अगर आपने पीपल डोंट लाइक्स टू शर्ट, इसको समझ लिया, वैल्यू डिस्टेंस डिग टू रिकॉर्ड समझ लिया, और आइडेंटिफाई केडीएम कर दिया। ये तीनों चीज़ों को आपने अगर समझ लिया, तो चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, अनक्लियर अबाउट बर्ड्स टू ब्रैकेट्स, अनक्लियर अबाउट ब्रेस टू बैटिक। ये है क्या, 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। उनमें से क्या होता है, कस्टमर कैसे होता है, कुछ के पास क्या होता है कि मनी भी नहीं होती है और वो चाहते भी नहीं, किसी के पास पैसा नहीं होता और वो खरीदना भी नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपके कस्टमर नहीं है। सेकंड क्लास टाइप के जो लोग होते हैं वो है, वो उनके पास मनी भी है और वो चाहते भी हैं खरीदना, तो ये आपके एक्चुअल में कस्टमर है। इनके ऊपर हमें फोकस ज़्यादा करना होता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनके पास मनी तो होती है लेकिन वो चाहते नहीं, इनको हमें क्या, जो हमें मतलब कि एग्री करना होता है, मनी तो है लेकिन ये चाहते नहीं, तो हमें इसको सेल करना है कि किस प्रकार से। तो ये तीनों चीज़ें हम करते हैं तो हमें ये मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करें मनी, जिनके पास मनी नहीं है लेकिन वो चाहते हैं, तो ये भी अपने बहुत अच्छे कस्टमर हो सकते हैं, क्योंकि इनको हम क्या बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि आप वहाँ से आपको लोन मिल सकता है, आप यहाँ से ये मतलब उनको ऐसे सॉल्यूशन हमें देने होंगे जिससे ये बंदा के पास मनी आ जाए और ये अपने प्रोडक्ट को सेल मतलब कि खरीद ले। दूसरी चीज़ इनमें होता है, जो सेकंड जो होता है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट आपको बिजनेस देता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा आसान काम सेल्स है। लेकिन सब इन चार रीजन को अगर हम ध्यान में रखें, अब 4 रीजन को अगर ध्यान में रखा जाए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छे से हम सेल कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम अपने धंधे को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब इसलिए कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो सेल्स के ऊपर और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर या फिर हमें सौदा प्लान के ऊपर सारे आपको वीडियो नए नए मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।